Hi, in this session, we are going to discuss one interesting function. The question is in front of you. I solved this question in the two method. एक पहला बेसिक क्रूड मेथड और दूसरा डायरेक्ट आउटकम जो आपको इसके बारे में अगर पता हो तो आप कैसे क्विक सॉल्व कर सकते हो. एनी हाउ आई वुड सजेस्ट प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड एटलीस्ट एक बार सोचना कि सॉल्व कैसे होता है. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन पढ़ा होगा. फॉर रियल एक्स इफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर f10 is given 20 then find the value of f20 क्या होगा. तो चलो इसको देखते हैं क्रूड मेथड से सॉल्व करने का. हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है f20 और यहां से आप लिख सकते हो एक्चुअली द fx is equal to x स्क्वायर माइनस fx minus 1 आप ये लिख सकते हो. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द स्टेप मेथड दैट इज क्रूड. f20 could be written as 20 square minus f19. you'd say हाँ चलो ठीक है. अब मैं क्या लिखूंगा, 20 स्क्वायर को तो रहने दो, f19 को क्या लिखोगे, इंस्टेड ऑफ x को मैंने जो 20 पुट किया मैं 19 पुट करूंगा. तो ये जो ब्रैकेट होगा ये दिखेगा 19 स्क्वायर माइनस f ऑफ 18. तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा 20 स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट माइनस 19 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस f18. अब ये क्या दिखेगा 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर प्लस f18 को आप फिर से लिखोगे, पुट द 18 इन दिस वन, दिस विल बी 18 स्क्वायर माइनस f17. लेट्स ओपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं बाद में ओपन करता हूं, अभी रहने देते हैं. मैं लिखूंगा 18 स्क्वायर माइनस f17. ठीक है, f17 को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट पुट इन द मेन फंक्शन 17 पुट कर दो. तो ये दिखेगा 17 स्क्वायर माइनस f16. ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, दैट इज 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर प्लस f16. अब मैं इसी ट्रेंड को अगर फॉलो करता रहूं तो ये दिखेगा व्हाट, 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर दैट इज इवन माइनस ऑड प्लस 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर प्लस f10. क्या ये दिखेगा. अब देखते हैं कि क्या यहां पे f10 होगा या नहीं होगा. तो देखो यहां क्या है, 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर f18 डन, 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर f16. उसी तरह हमें करना क्या है, हमें दो दो बंडल्स पे काम करने हैं और इसे f10 में ब्रेक करना है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो मैं लिख सकता हूं, दिखेगा 20 प्लस 19 और a माइनस बी 1 होगा प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस f10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, f10 का वैल्यू 20 है. तो हम इस 20 को यहां पे रखते हैं. तो व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हियर, अगर आप इस सबको ऐड करोगे, you have total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terms. 10 by 2 n by 2 into the first term plus last term plus 20. यहां से यहां क्या कटेगा, 5 जा, ये क्या हो गया 31. 31 5 is the 155 plus 20. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 175. ये आप इसे क्रूड मेथड से सॉल्व कर सकते हो. जस्ट नीड टू फाइंड f20. पहले इसे तो आप ये लिख लो f20, देन उसके बाद ओपन करो, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एपी और समेशन सॉल्व कर दो. आपका आंसर दिस क्वेश्चन 175 होगा. आई से दिस इज मेथड नंबर 1. अब चलते हैं मेथड नंबर 2 जो इस फंक्शंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है. सो व्हाट इज मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 इज फॉर द पीपल जो ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छे हैं या आज के बाद अब भी ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छे हो जाओगे. सिग्मा n, that is n into n plus 1 is also known as the triangular numbers. ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स है. लाइक अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो ये होता है 1. दो नंबर्स का समेशन क्या होता है, दैट वन इज 3. 1 प्लस 2 प्लस 3 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 6. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का वैल्यू कितना होता है, दिस वन इज 10. 1 प्लस 2 अप टू 5 का वैल्यू कितना होता है, दिस इज 21. नॉट 21 बट 15. क्या आपने इस बात को कभी गौर की है, इन द सिग्मा n और द ट्रायंगुलर नंबर्स इफ वी ऐड टू consecutive terms, actually this one is a perfect square. ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. इसे बहुत इंपॉर्टेंट है.
Whenever we add two terms, जब भी आप ऐड करते हो टू टर्म्स को, तो डेफिनेटली ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो सिग्मा एफ एक्स, दैट इज नॉट अ सिग्मा, दैट इज एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस वन, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एक ही का तो अंतर है, एक्स स्क्वायर है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर नंबर्स के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, मतलब उसी से खेल रहा होता है। तो अगर मैंने मान लिया कि मेरा जो फंक्शन है वो एक्चुअली सिग्मा एक्स है, विच वन इज एक्स इंटू एक्स प्लस वन, तो देखते हैं ये क्या होता है। What would be the F10? F10 होगा 10 into 11 डिवाइड बाई 2 शुड बी 55। बस बॉस, ये 20 दिया है तो मतलब सिग्मा fx नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि अब जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, प्लीज इसे नोट कर लो। fx प्लस fx माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो fx का वैल्यू सिग्मा x ही होता है। fx का वैल्यू सिग्मा fx ही होता है। लेकिन अगर fx का वैल्यू k है, तो fx प्लस वन का वैल्यू सिग्मा x प्लस वन k होता है। अब मैंने कहा कि अब इसको दूसरे टाइप से मैं आपको लिखना सिखा दूं, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो। fx को सिग्मा x प्लस k बोलते हैं, जहां पे x को अगर आपने कहा ऑड, तो fx को सिग्मा x माइनस k भी बोल सकते हैं अगर x का वैल्यू इवन है। या अगर यहां माइनस बोलते हो तो यहां प्लस बोलना चाहिए, क्योंकि आप अगर निकालना चाहते हो जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सिग्मा एक्स को अगर आप निकालना चाह रहे हो, एफ एक्स को सिग्मा एक्स प्लस के, तो एफ एक्स प्लस वन जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस वन माइनस के। कि अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये x कैंसिल आउट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, प्लीज इसे याद कर लो। ये बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो ये जो आउटकम है, एक्चुअली ये आपके इस फंक्शन को डिफाइन करता है। कौन से फंक्शन? एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस वन का वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स का वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस के होता है, तो एफ एक्स प्लस वन का वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस वन माइनस के होता है। जस्ट इससे हम अंतर करते हैं और एक्स को निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस ऑब्जर्वेशन, देखो अब इतना तो आपको समझना नहीं है, दिस इज द बेस्ट मेथड, बट हमें ट्रायंगुलर नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन दिस? कॉन्जुगेटिव समेशन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देता है, और फंक्शंस में अगर कॉन्जुगेटिव समेशन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेटिव ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर्स है, या सिग्मा सीरीज चल रहा है। हमने कहा कि हमें f10 की वैल्यू क्या चाहिए, 55, बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20, मतलब मुझे 35 माइनस करना है। यही के है बॉस, यही के है। अगर आपसे f20 पूछा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिग्मा 20 निकालना है। सिंस ये इवन नंबर है तो उसके बाद माइनस 35 कर देना है। सिग्मा 20 का वैल्यू क्या होता है, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, और माइनस 35 तो हमारे पास है, दिस वन इज 210 माइनस 35 इज इक्वल टू 175 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाक से बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर आपसे पूछता सिग्मा 55 बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना होता, मतलब सिग्मा नहीं, दैट इज फंक्शन 55 बनाओ, तो 55 प्लस के करना होता, और प्लस के का वैल्यू यहाँ 35 है। हम इसे सॉल्व करते हैं, आंसर आता। तो ये आपका इस क्वेश्चन का बहुत प्यारा सा आउटकम है। एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस स्क्वायर कभी भी आपके पास दिया रहे तो प्लीज इसको देख लो। एफ एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स, मैं एक ही डेटा पे लिखता हूं, प्लस के अगर आप लेते हो, प्लस क्या लेते हो, के लेते हो, तो अगली बार माइनस के लेना होगा। अगर ये टर्म्स x के लिए इवन के लिए जाता है, पहले मैंने ऑड लिखा था, तो ये ऑड के लिए जाएगा, या अगर ये ऑड के लिए जाता है तो ये इवन के लिए जाता है, आप इसको भी देख सकते हो। तो ये मैं क्या बोलना चाहता हूं, दिस इज मेथड 2 इज द ऑब्जर्वेशनल मेथड। अगर आपको पता है तो आप बहुत क्विक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एल्स बेसिक क्रूड मेथड तो आपके पास है, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तो दिस इज माय ऑनेस्ट ट्राई टू गिव यू द टू मेथड ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। एक बेसिक तरीका, दूसरा ऑब्जर्वेशन, और ये फाइन तरीका। अगर ये हमें पता है तो विद इन सेकंड हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं बाकी भी एडवांस क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैनल पे सॉल्व करता रहूंगा। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैक्सिबल मार्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन में इसी चैनल पे। आप बने रहिए एंड देते रहिए अपना बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।